नमस्कार, स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है वह है समन और वारंट। समन मामला क्या है और वारंट मामला क्या है। सामान्यतः हमें पुलिस के द्वारा या हमारे समाज के किन्हीं व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि उनके नाम से समन आया है या उनके नाम का वारंट कटा है। तो आखिर ये है क्या, आज इसी को समझेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी लीगली तौर पे वो अवेयर हों और वो ये चीज़ें जानें। आइए हम वीडियो में चर्चा करते हैं हमारा जो टॉपिक है। पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं, आखिर समन और वारंट मामला क्या है। समन और वारंट कानूनी प्रणाली के दो भिन्न अंग हैं, दो अभिन्न अंग हैं और न्याय वितरण को सक्षम करने के लिए उपकरणों के रूप में प्रयोग करते हैं। जो समन है और वारंट है, ये न्यायिक प्रणाली के, कानून प्रणाली के दो अभिन्न अंग हैं और न्याय को अच्छा से किया जाए, उसको न्याय दिया जाए, इसके लिए उपकरण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये दोनों एक अदालत द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये जो समन है और वारंट है, इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए कि ये अदालत द्वारा लिखित आदेश है, अदालत द्वारा ही जारी एक लिखित आदेश है। ये किसी थाने से या किसी पुलिस द्वारा समन नहीं आता है, ये अदालत द्वारा जारी एक लिखित आदेश है जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति या अदालत के सामने किसी चीज़, दस्तावेज को पेश करने का निर्देश देते हैं कि आप ये दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो है न्यायालय में प्रस्तुत करें, इसका निर्देश दिया जाता है। उसके बाद है कि जिसे न्याय के लिए आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि अगर दस्तावेज और जो भी चीज़ें हैं वो उपस्थित नहीं हुई तो फिर न्याय कैसे होगा, इसके लिए ये आवश्यक समझा जाता है। हालांकि ये दोनों उपकरण एक ही उद्देश्य के साधन हैं, इनके दोनों के द्वारा, समन और वारंट के द्वारा न्याय को जो है प्रदान किया जाता है, न्याय को वितरण किया जाता है। वो समन और वो वारंट ये न्याय के उपकरण हैं, लेकिन एक उद्देश्य है, लेकिन इनके जो ये आपस में भिन्नता है वो अलग है, एक दूसरे से बहुत अलग है, एक दूसरे से बहुत अलग है और दोनों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। तो अंतर है, पहले हम समन समझ लेते हैं कि समन क्या है। समन समन एक कानूनी साधन है जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ये सम्मन कहते हैं, सभी आम बोलचाल की भाषा में सम्मन एक कानूनी साधन है जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति या किसी चीज़ के उत्पादन का निर्देश देता है। मतलब समन किया जाता है न्यायालय के द्वारा, आपको बुलाया जाता है कि आप न्यायालय में उपस्थित हों या आप उपस्थित होकर कोई डॉक्यूमेंट न्यायालय को दें, समन किया जाता है। या न्यायिक अधिकारी के समक्ष दस्तावेज दें, यही है। उसके बाद आगे है, एक न्यायिक अधिकारी द्वारा सम्मन जारी किया जाता है। ये जो सम्मन है एक न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है ताकि उसके समक्ष किसी मामले का उचित न्याय किया जा सके। समन कानून की अदालत में किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित मामले से जुड़े सभी पक्षों को सूचित करने के उद्देश्य से कार्य करता है। मतलब समन के द्वारा अगर कोई मामला है तो न्यायालय समन के द्वारा उन पक्षकार को सूचित करता है कि ये मामला है, आप उपस्थित होइए, डॉक्यूमेंट न्यायालय में प्रस्तुत करिए या जो चीज़ें हैं उसको आप प्रस्तुत करिए और इसके माध्यम से आपको न्याय मिलेगा। तो पक्षकार की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है समन। यह उन सभी पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है जिनका किसी मामले के अदालत में निर्णय होने में हिस्सेदारी हो सकती है। मतलब जो समन है उसके द्वारा पक्षकारों को बुलाया जाता है, उनके जो विवाद हैं उनको सुलझाया जाता है और न्याय प्रदान किया जाता है। यह न्याय का उपकरण है समन। तो ये समन आप जान गए, समन क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं वारंट। आप सुने होंगे कि
फला आदमी के नाम से वारंट कटा है या वारंट मामला है। तो ये क्या है अब जानते हैं। वारंट, तो वारंट में हम देखेंगे, वारंट अनिवार्य रूप से पुलिस प्रशासन को निर्देशित कानून की एक अदालत द्वारा एक प्राधिकरण है जो इसे कार्यों को करने और गतिविधियों को करने के लिए सशक्त बनाता है। तो यह जो समन है ये पुलिस प्रशासन को निर्देशित दिया जाता है, वारंट, वारंट जो है ये पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जाता है कि जो कार्य हैं वो आपको अनिवार्य रूप से करने हैं, जो आपकी गतिविधि है जो किया जाना है वो आपको करना है, और इसके लिए वो पुलिस प्रशासन को सशक्त बनाता है वारंट। समन जो पक्षकार होते हैं उनके नाम से जाता है, उन्हें बुलाया जाता है उपस्थिति के लिए, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन को ही निर्देश दिया जाता है कि जो कार्य हैं वो आपको अनिवार्य रूप से करने हैं, आपकी जो गतिविधियां हैं उसको करने के लिए ये वारंट आपको सशक्त बनाता है। और जो वारंट के थ्रू पुलिस द्वारा कार्य किया जाएगा वो अवैध नहीं होगा, वैध होगा। वारंट पुलिस प्रशासन को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने, अब वारंट है तो अगर पुलिस प्रशासन को ये शक्ति दे दिया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने, संपत्ति को जब्त करने या परिसर की तलाशी करने में क्या बनाता है, सक्षम बना देता है। तो जो वारंट मामला है, वारंट केस है, जब वारंट जारी किया जाता है, पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि आप इस कार्य को करेंगे ही करेंगे, तो यह पुलिस प्रशासन को वारंट जो है सशक्त बना देता है कि जो कार्य करेगा पुलिस प्रशासन वो वैध होगा, लेकिन वह उचित होना चाहिए। और वह क्या कर सकता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है, संपत्ति को जब्त कर सकता है और परिसर की तलाशी लेने में भी सक्षम बनाने के उद्देश्य से कार्य करता है ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। तो ये रहा समन मामला और ये वारंट मामला। एक न्यायिक द्वारा वारंट जारी किया जाता है, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनके द्वारा वारंट जारी किया जाता है। किए जाने वाले कृत्यों के विवरण और उसमें अधिकृत अधिकारी के नाम पदनाम के साथ न्यायालय की मुहर के नीचे अधिकारी। ये जो है इसमें क्या है कि जब वारंट जारी किया जाएगा तो किसके नाम से जारी किया गया है, किस न्यायालय के अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, और अधिकारी का नाम, पदनाम, न्यायालय की मुहर भी, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वारंट में पूरा विवरण दिया रहता है। अब हम समझते हैं कि समन और वारंट के बीच अंतर क्या है। तो इसके बीच कुछ अंतर है जो पॉइंट में है, हम उसको समझेंगे। अब समन क्या है? समन अनिवार्य रूप से एक न्यायिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक कानूनी आदेश है जो किसी भी व्यक्ति को मामले की अध्यक्षता कर रहा है। जो कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारी है मामले की अध्यक्षता कर रहा है, चाहे वह मुकदमे का पक्ष हो, गवाह हो, मामले से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में आवश्यक समझी जाती है। तो मतलब जो समन है वो मामले का जो न्यायिक अधिकारी है अगर सुनवाई कर रहा है तो उसके द्वारा जारी किया जाता है ताकि पक्षकार को बुलाया जा सके, किसी पक्षकार को बुलाया जा सके या गवाह को बुलाया जा सके और वह अपनी गवाही दे सके या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो ये पक्षकार और गवाहों के लिए जारी किया जाता है। वारंट जो है, वारंट न्यायिक अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाता है। यह भी एक उपकरण है। ये पुलिस प्रशासन को न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। यह पुलिस प्रशासन को ही निर्देश दे देता है वारंट कि आपको ये कार्य करने हैं और न्यायिक अधिकारी द्वारा ये वारंट जारी किया जाता है। इसमें जो दूसरा अंतर है, समन एक न्यायिक आदेश है। समन जो है एक न्यायिक आदेश है जो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति या किसी भी दस्तावेज या किसी भी चीज़ को पेश करने का निर्देश देता है जिसे अदालत द्वारा किसी मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हो। तो समन जो है एक न्यायिक आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को कहता है आप उपस्थित होइए, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो न्यायालय के समक्ष करिए, और जिससे उचित निर्णय लिया जा सके और ये आवश्यक होता है। समन का पालन करने में विफलता
अदालत द्वारा वारंट जारी करने की ओर ले जाती है। अगर समन के द्वारा पक्षकार नहीं आया, गवाह नहीं आया, डॉक्यूमेंट जो है न्यायालय में वो प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उसके खिलाफ तब वारंट जारी किया जाएगा। यानी समन की जो विफलता है, आप समन का पालन नहीं करेंगे तब वारंट जारी होगा। समन पहला चरण है, वारंट दूसरा चरण है। उसके बाद से वारंट एक न्यायिक अधिकारी द्वारा पुलिस प्रशासन को एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी, वारंट अगर कटा है तो आरोपी व्यक्ति है उसे गिरफ्तारी और कानून की अदालत के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का एक लिखित प्राधिकरण है। तो कानून के समक्ष यानी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, आपको गिरफ्तार करके, आप अगर आरोपी हैं और आपके नाम से वारंट कटा है, परंतु समन में खुद व्यक्ति उपस्थित होता जाकर। जब समन का पालन नहीं करता है तब वारंट जारी होता है। इसमें एक और अंतर है, एक निर्देश के रूप में समन एक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, समन एक व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है, जैसे कि मामले में एक पक्ष, एक गवाह आदि। जबकि वारंट पुलिस को संबोधित किया जाता है, वारंट के मामले में पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि आपको ये काम करने हैं, जबकि समन के मामले में वो पक्षकार होगा, गवाह होगा, उनको निर्देशित किया जाता है कि आप आइए। और जब समन का पालन नहीं होता तभी वारंट करता और तभी पुलिस गिरफ्तार करती है। और इसमें कुछ अंतर हैं। समन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पहले कदम के रूप में कार्य करता है। तो वो मैंने कहा समन जो है पहला कदम है और उसके बाद वारंट जो है दूसरा कदम है। ये आप सिंपल में मान के चलिए कि अगर समन का पालन नहीं हुआ तो वारंट आएगा। किसी मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामले को वारंट मामले में बदला जा सकता है। समन मामले को वारंट मामले में बदला जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समन मामले को वारंट मामले में बदला जा सकता है। कब? जब आप समन का पालन नहीं करेंगे तो वारंट कटेगा। हालांकि वारंट मामले को उसी तरीके से समन मामले में नहीं बदला जा सकता। वारंट मामला है तो इसको समन मामला में नहीं बदला जा सकता, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लास्ट है, इसमें हम लास्ट देखेंगे और इसी पे समाप्त करेंगे। समन उस स्थान, तिथि और समय को इंगित करता है जिस पर न्यायिक अधिकारी द्वारा अभिभाषक की उपस्थिति का निर्देश दिया जाता है। समन में समय हो, स्थान दिया, जब समन जारी किया जाता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसमें स्थान का, किस स्थान पर उपस्थित होना है, किस समय उपस्थित होना है और किस तारीख को उपस्थित होना, सब विवरण होता है। और समन उसी को इंगित करता है कि गवाह या पक्षकार जो भी है वो उपस्थित हो। जबकि वारंट क्या है, पुलिस को केवल एक कार्य करने के लिए अधिकृत करता है कि आपको ये कार्य करना है, जैसा आरोपी को अंततः कानून की अदालत में लाया जाना, मतलब आरोपी जो है उसे हिरासत में लेके न्यायालय के समक्ष पेश करना। तो आप समझ पाए होंगे कि समन मामला क्या है, वारंट मामला क्या है, समन और वारंट मामले में अंतर क्या है। तो इतने समय में थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, आप समझ पाए होंगे। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य लीगल टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए आप विधिक दर्शन के साथ। धन्यवाद।